हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन जो कहा जाता है वो कहा जाता है लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 79, 80 या फिर 81। तो संसद के गठन का जो प्रावधान है वो किस में? अनुच्छेद 79 में, यानी कि 79 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 245, 250, 545 या 552। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या राज्यसभा के सदस्यों की? 250। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 104वें संविधान संशोधन के बाद? ऑप्शन है 545, 552, 530 या 550। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 550। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? ऑप्शन है 545, 552, 530 या 550। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 530 चुने जा सकते हैं अधिकतम। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 10, 12, 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर वो स्थायी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4, 6, 5 या स्थायी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है यह कभी भंग नहीं होती, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21, 25 या फिर 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25, 30, 35 या 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में या फिर संयुक्त बैठक में। जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा अपनी सिफारिशें लोकसभा को कितने दिनों के भीतर भेज सकती है? ऑप्शन है 30 दिन, 7 दिन, 60 दिन या 14 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110, 249, 312 या 352। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 249, यानी कि 249। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस चरण में होती है? ऑप्शन है प्रथम वाचन में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर समिति चरण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय वाचन में। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर राज्यसभा
सभापति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन में गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना आवश्यक है? ऑप्शन है 1/5, 1/6, 1/10 या फिर 1/4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1/10। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एम अनंत शयनम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर या फिर सरदार हुकुम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि संसद के एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन से स्थगन, सत्रावसान या फिर विघटन या फिर अवकाश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवकाश। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम समय कितना हो सकता है? ऑप्शन से 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर अनिश्चित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है कि संसद में किसी सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन से लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोई भी मंत्री कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 30, 100, 50, 150। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है कि संसद की प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 45 या 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किस सदन के लिए जाते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों से या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 15, 22, 22 या 15, 22, ये दो बार रिपीट हो गया, या फिर 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है 20:2, 10:12, 15:7 या फिर 16:6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15:7। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल कब शुरू होता है? ऑप्शन है दिन के पहले घंटे में, दिन के दूसरे घंटे में, भोजन अवकाश के बाद या फिर शून्यकाल के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिन के पहले घंटे में। तो इसमें क्या है कि लोकसभा में क्या होता है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है, और राज्यसभा में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, और जो पहला घंटा मतलब जो प्रश्नकाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 87। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? ऑप्शन है 42वें, 44वें, 31वें या फिर 52वें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 31वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 1973 में। तो क्या हुआ? 1973 में 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की जो सीटें थी वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? ऑप्शन है 1971 की, 1981 की, 1991 की या फिर 2001 की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों का आवंटन 2026 तक स्थिर कर दिया गया है? ऑप्शन है 84वां, 87वां, 91 या फिर 104। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 84वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है 30 दिन, 45, 60 या 90 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 दिन, यानी कि 2 महीने तक। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 79, 84, 47 या 131। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 84।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 79, 84, 131 या फिर 47। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 47। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 100, 109, 111 या फिर 108। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 108। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 बार। कौन कौन सी? पहला दहेज निषेध विधेयक 1961, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए 1978 में, और तीसरा आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक की अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच कितने महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 3, 6, 4 माह या फिर 5 माह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 माह। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं? ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली या फिर जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तारांकित, अतारांकित या फिर अल्प सूचना। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन है अतारांकित, तारांकित, अल्प सूचना या फिर निजी सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तारांकित। अगला क्वेश्चन कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रहता है? ऑप्शन है नई लोकसभा के चुनाव तक, 6 माह तक, राष्ट्रपति द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक, या फिर अगली लोकसभा की पहली बैठक तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अगली लोकसभा की पहली बैठक तक। अगला क्वेश्चन है कि संसद में कार्यपालिका पर सबसे प्रभावी नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर समिति प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अविश्वास प्रस्ताव से। अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त आयोग, संसद या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद। अगला क्वेश्चन है कि संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? ऑप्शन है बजट वाला, मतलब बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र या फिर विशेष सत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को कानून बनने के लिए कितने वाचन से गुजरना पड़ता है? 5, 2, 4, 3। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 3 वाचन से। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है? ऑप्शन है 14, 25, 30 या फिर कोई नोटिस नहीं देना होता, ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिन। और अगला क्वेश्चन है कि संसद में सबसे पहले किस काल की शुरुआत होती है? ऑप्शन है शून्यकाल, प्रश्नकाल, भोजन अवकाश या फिर सरकारी कार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कब देता है? ऑप्शन है हर मतदान में, केवल तब जब सरकार बहुमत में हो, केवल तब जब मत बराबर हो, टाई हो जाता है जब, या फिर केवल धन विधेयक पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल तभी जब मत बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या का आधार क्या है? ऑप्शन है क्षेत्रफल, 2011 की जनगणना, साक्षरता दर या फिर 1971 की जनगणना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1971 की जनगणना। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किस देश की संसदीय व्यवस्था से प्रेरित है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा
अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई है? ऑप्शन है 42, 44, 61वां या 73वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61वें। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य की अयोग्यता का आधार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो? ऑप्शन है अनुच्छेद 121, 123, 213 या फिर 226। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित अध्यादेश को कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 3 महीने या 6 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 हफ्ते के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या में से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन है 20, 30, 40 या 50 सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? ऑप्शन है साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या फिर वित्त विधेयक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद और कार्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन से अनुच्छेद 97, 100, 105 या 93। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 93 में। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति में दोनों सदनों से कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन से 15, 22, 30 या 45। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।